हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो हम लोग बोर्ड के पेपर्स के लाइक 24 25 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिया। उसमें मैंने क्वेश्चन 20 तक आप लोगों के साथ में मैं कर चुकी हूँ। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21 आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स बी विथ मी, समझिए इसको, करके जाइए। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या बोल रहा है, और 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच। ओके, हमारे पास एक रस्सी है, 30 मीटर लॉन्ग है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल। अगर मैं इस and top of a pole to the ground. If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is okay. अब हमें क्या बोला है, एक पोल है हमारे पास में एंड रस्सी बांधी हुई है, रोप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और ये टॉप से ग्राउंड तक, यहाँ तक हमारे पास में एक रोप है जो कि क्या हुआ है, बंधी हुई है, एंड वो क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री। राइट, एक बार और देख लीजिए। और 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली हेड, तो ये 30 मीटर लॉन्ग रोप है जो कि क्या है, टाइटली स्ट्रेच है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल, इस पोल से बांधी हुई है टू द ग्राउंड तक। ठीक है। इफ द रोप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, अगर ये रोप 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड के साथ में, द हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल इज, हमसे हाइट पूछा है। ठीक है। नाउ अब देखो, हमारे पास में हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये 60 डिग्री हमारा एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज आवर बेस। राइट, दिस इज आवर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, दैट इज, हम इसका मीनिंग भी कर देते हैं, ए बी सी। तो हमारे पास में एसी क्या है, हमारे पास में एसी 30 मीटर है, ए बी हमारे पास में हाइट है, दैट इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख रही हूँ, वैसे एग्जाम में इतना जरूरत नहीं है। नाउ अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट दिस परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे, साइन का, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है एसी, हाइपोटेन्यूज है हमारा एबी। तो एसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अगेन मैम ने क्या समझाया था, साइन 60 डिग्री के लिए आप 3 नंबर 113 एंड 222 इस तरीके से याद कर लीजिए। रूट यहाँ लगाना है और रूट यहाँ लगाना है। दिस इज योर 30 डिग्री, दिस इज योर 45 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री। साइन को हम कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो साइन 60 डिग्री कितना हो गया हमारा, रूट क्या हो जाएगा हमारा, √3/2। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन परपेंडिकुलर इज h, हाइपोटेन्यूज इज 30। राइट, 2 से 30 कैंसिल, 15 हम लिख सकते हैं, और h हमारा क्या आ जाएगा, 15√3 मीटर। हाँ जी, आंसर मैच कर रहा है, यस कर रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं साइन 60 डिग्री लिखे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैंने आपको इतना वर्किंग दिखाया है। और अगर आप इसको डायरेक्टली रफ वर्क में करके जस्ट पुट द आंसर, दैट इज डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, 21 में हमारे पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, फॉर विच हमें ये गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एलएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर उसको आरएचएस के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम एलएचएस को क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या प्रॉपर्टी आएगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो व्हाट आई विल राइट डाउन हियर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, फिर यहाँ पे सिमिलरली इसको भी यही कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक काम कर देंगे, यहाँ पे देखो 2 साइन ए कोसेक ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ये एक स्टेप आप कर सकते हैं अपने आप से, कॉस ए और सेक ए भी कैंसिल हो जाएगा। राइट, 1 हो जाएगा ये। फिर लास्ट में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 2 को साथ में ले लेते हैं, तो ये तो बन जाएगा 4। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैं साथ में ले रही हूँ, तो आई विल राइट डाउन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए और हमारे पास में क्या बचा है, सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, आई कैन राइट डाउन दिस। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा प्लस का साइन है,
सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये अभी हम LHS ही सॉल्व कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप, फिर हमें क्या करना है 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ही रहने देंगे क्योंकि हमको RHS में मैच हो रहा है वो, and 1 plus 10 square a, राइट। फिर यहाँ पे 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, तो 7 plus cot square a plus 10 square a। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे इसको RHS से, कंपेयर इट विथ RHS, तो RHS से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 7। ठीक है जी, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सो यहाँ पे मैं आपको एज आई सेड अर्लियर बोर्ड के क्वेश्चंस करवा रही हूँ लास्ट ईयर के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप करके जाइए, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, बाय।